आज इस वीडियो में जानेंगे यमराज जी हनुमान जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं। पूरी कहानी है, अंत तक सुने। सनातन धर्म में हनुमान को अजर अमर, संकटमोचन और भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। वहीं यमराज मृत्यु के देवता और कर्मों के न्यायाधीश माने जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है, आखिर यमराज हनुमान जी का नाम लेने से भी क्यों डरते हैं? इसके पीछे एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा है, जो भक्तों को भक्ति, शक्ति और भगवान के नाम की महिमा का संदेश देती है। हनुमान जी का जन्म और दिव्य शक्तियाँ। त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान राम के कार्यों में सहायता करने के लिए देवताओं ने अनेक दिव्य शक्तियों को धरती पर भेजा। उसी समय माता अंजनी और केसरी के घर पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। ये देखकर देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे वे घायल हो गए। तब पवन देव क्रोधित होकर संसार की वायु रोक दी। सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अजेय होने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने कहा कि उनका वज्र अब कभी हनुमान जी को हानि नहीं पहुंचाएगा। वरुण देव ने जल से सुरक्षा दी। अग्निदेव ने अग्नि से अजर रहने का वरदान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण वरदान मिला मृत्यु देवता यमराज से। यमराज ने कहा, हे वानर बालक, मेरी मृत्यु दृष्टि और दंड कभी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसी वरदान के कारण हनुमान जी मृत्यु से परे हो गए। राम भक्ति में लीन हनुमान। समय बीतता गया और हनुमान जी की भेंट भगवान राम से हुई। उस दिन से उन्होंने अपना जीवन प्रभु राम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब माता सीता का रावण ने हरण किया, तब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला और प्रभु राम का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। उनकी शक्ति देखकर देवता, दानव और स्वयं यमराज भी आश्चर्यचकित थे। यमराज का गर्व। एक बार यमराज को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि संसार में कोई भी जीव मृत्यु से नहीं बच सकता। देवता भी उनके आदेश का पालन करते थे। उन्होंने सभा में कहा, मैं समय आने पर हर प्राणी को अपने साथ ले जाता हूँ। कोई भी मेरी शक्ति से नहीं बच सकता। तभी नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, देव, क्या आपने हनुमान जी के बारे में नहीं सुना? वे तो अमर हैं और उन पर आपका दंड भी प्रभाव नहीं करता। ये सुनकर यमराज के मन में जिज्ञासा जागी। उन्हें लगा कि आखिर ऐसा कौन है जो मृत्यु के नियमों से परे है। यमराज का हनुमान जी से सामना। एक दिन यमराज हनुमान जी के पास पहुँचे। उस समय हनुमान जी एक पर्वत पर बैठकर प्रभु राम का ध्यान कर रहे थे। उनके मुख से लगातार राम राम का जाप हो रहा था। पूरा वातावरण राम नाम से गूंज रहा था। यमराज ने कहा, हनुमान, मैं मृत्यु का देवता हूँ। संसार का हर प्राणी मेरे अधीन है। क्या तुम भी मेरे नियमों को मानते हो? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं केवल अपने प्रभु राम के आदेश को मानता हूँ। ये सुनकर यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ, हनुमान को बांधकर मेरे सामने लाओ। यमदूतों का भय। जैसे ही यमदूत हनुमान जी के पास पहुँचे,
उन्होंने देखा कि हनुमान जी के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उनके चारों ओर राम नाम की अद्भुत शक्ति थी। यमदूत आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनके शरीर कांपने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की दीवार सामने खड़ी हो। हनुमान जी ने आंखें खोली और जोर से कहा, जय श्री राम। उस एक उद्घोष से पूरा आकाश गूंज उठा। यमदूत भयभीत होकर पीछे हट गए। वे यमराज के पास लौटे और बोले, प्रभु, हनुमान जी साधारण नहीं हैं। उनके आसपास स्वयं राम भक्ति की शक्ति है। हम उनके पास नहीं जा सके। यमराज और राम नाम की महिमा। अब यमराज स्वयं हनुमान जी के सामने आए। उन्होंने अपना कालदंड उठाया और कहा, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। हनुमान जी मुस्कुराए और अपने हृदय में प्रभु राम का स्मरण करने लगे। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हनुमान जी के शरीर से तेज प्रकाश निकला और उनके हृदय में स्वयं भगवान राम और माता सीता के दर्शन होने लगे। ये दृश्य देखकर यमराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपना दंड नीचे रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि जहाँ स्वयं राम का निवास हो, वहाँ मृत्यु का प्रवेश संभव नहीं। भगवान राम का प्रकट होना। कथा के अनुसार उसी समय भगवान राम वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से कहा, हे धर्मराज, हनुमान मेरा परम भक्त है। जहाँ राम नाम का सच्चा स्मरण होता है, वहाँ मृत्यु भी असहाय हो जाती है। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से यमराज ने प्रण लिया कि वे कभी भी हनुमान जी का अनादर नहीं करेंगे और उनके भक्तों का भी सम्मान करेंगे। क्यों नहीं लेते यमराज हनुमान जी का नाम? कहा जाता है कि यमराज हनुमान जी का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हनुमान जी अमर हैं। उन पर यमराज का दंड प्रभाव नहीं करता। उनके हृदय में स्वयं भगवान राम का वास है। राम भक्ति मृत्यु से भी बड़ी शक्ति मानी गई है। हनुमान जी भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी कारण मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है और राम नाम जपता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। हनुमान चालीसा और यमराज। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है कि हनुमान जी का नाम लेने से भय, रोग और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। भक्तों के लिए संदेश। ये कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। सच्ची भक्ति इंसान को निर्भय बनाती है। भगवान का नाम सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार का अंत निश्चित है। जो प्रभु के चरणों में समर्पित होता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। हनुमान जी शक्ति, विनम्रता और सेवा के प्रतीक हैं। इसलिए आज भी करोड़ों लोग मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा करते हैं। एक नई सीखें। हनुमान और यमराज की यह कथा हमें बताती है कि मृत्यु भी उस व्यक्ति के सामने झुक जाती है, जिसके हृदय में भगवान का सच्चा प्रेम हो। यमराज हनुमान जी का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे जानते हैं कि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्ति और राम नाम की जीवित शक्ति हैं। जहाँ जय श्री राम और जय बजरंगबली का स्वर गूंजता है, वहाँ भय, दुख और मृत्यु का प्रभाव कम हो जाता है।